नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का 10वां चैप्टर, सल्तनत काल, जिसका कि कार्यकाल जो है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? ऑप्शन है ए सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनबी, सी मोहम्मद गौरी, डी अलप्तगीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों, जो कि 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में किया गया था गजनबी द्वारा, में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन है ए मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी में, बी नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी में, सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025-26 ईस्वी में, डी कलिंजर पर आक्रमण 1019 से 23 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 यानी 1025-26 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किए गए सभी आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए इस्लाम का प्रचार, बी गजनी साम्राज्य का विस्तार, सी मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? ऑप्शन है ए किताबुल सिराज, बी किताबुल हिंद, सी किताबुल रहला, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी किताबुल हिंद ग्रंथ की रचना अलबरूनी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन है ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद आदिल शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी?
ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, सी मोहम्मद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान, डी मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बी जलालुद्दीन खिलजी ने, सी गयासुद्दीन बलबन ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश की, बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी नसीरुद्दीन की, डी बलबन की। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? ऑप्शन है ए नसीरुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मलिक काफूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? ऑप्शन है ए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, बी मोहम्मद गजनबी ने पृथ्वीराज को, सी पृथ्वीराज ने मोहम्मद गजनबी को, डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच कितने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा प्रचलित थी? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इब्राहिम लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खां लोदी, डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन है ए विद्वानों और धार्मिक व्यक्ति, बी मनसबदार, सी पैतृक राजस्व संग्राहक, डी कुलीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है ए रजिया सुल्तान, बी मुमताज, सी नूरजहां, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी और साथ ही उत्तर भारत की भी प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नसीरुद्दीन खुसरो शाह, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी जलालुद्दीन फिरोज। का सही आंसर है ऑप्शन सी
अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन है ए मोरक्को, बी फारस, सी तुर्की, डी मध्य एशिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? ऑप्शन है ए महमूद गजनबी, बी मोहम्मद गौरी, सी चंगेज खां, डी तैमूर लंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत चिकन या मूर्ति भंजक कहता था? ऑप्शन है ए महमूद गजनबी, डी मोहम्मद गौरी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए? ऑप्शन है ए यामीन उद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ, बी अमीन उल मिल्लत यानी मुसलमानों का संरक्षक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी मोहम्मद गजनबी ने यामीन उद्दौला और अमीन उल मिल्लत की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? ऑप्शन है ए हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही, बी अलवर, सी काठियावाड़ के सोलंकी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए बुरहानपुर या ओहिंद या बहिंद, बी कलिंजर, सी अजमेर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बुरहानपुर, ओहिंद या बहिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? ऑप्शन है ए तोमर, बी प्रतिहार, सी सोलंकी, डी जाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? ऑप्शन है ए जयपाल, बी आनंदपाल, सी त्रिलोचनपाल, डी भीमपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी किस वंश का था? ऑप्शन है ए यामिनी, बी गुलाम, सी खिलजी, डी तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है ए शाहनामा के लेखक फिरदौसी, बी किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी, सी तारीखे यामिनी के लेखक कुतबी, डी तारीखे रुकगीन के लेखक बैहाकी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शाहनामा के लेखक फिरदौसी महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में शामिल नहीं है। बाकी जो तीनों इतिहासकार हैं, अलबरूनी जिन्होंने किताबुल हिंद की रचना की, कुतबी जिन्होंने तारीख यामिनी का रचना किया, और बैहाकी जिन्होंने तारीख सबुकदीन की रचना की, ये सभी महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? ऑप्शन है ए लाहौर, बी दिल्ली, सी दौलताबाद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला
का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है। ऑप्शन है ए इब्न बतूता, बी बर्नी, सी बदायूनी, डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन है ए मोहम्मद गौरी, बी इल्तुतमिश, सी अकबर, डी बाबर। का सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? ऑप्शन है ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी गयासुद्दीन बलबन। का सही आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी इल्तुतमिश। का सही आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? ऑप्शन है ए मलिक, बी खान, सी सरखेल, डी सिपह सलार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी कैकूबाद, डी आराम शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? ऑप्शन है ए रजिया, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मलिक तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया? ऑप्शन है ए वसुमित्र, बी कल्लर, सी जयपाल, डी महिपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? ऑप्शन है ए बाबर, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी, डी जलालुद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन है ए महमूद गजनवी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में सल्तनत काल के कुछ प्रमुख व्यक्ति और शासक का नाम दिया है। सूची 2 में उनकी विशेषता दी गई है, जिसका हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, पहला है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया जो कि एक सूफी संत थे। दूसरा है मलिक काफूर। मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता था। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत किया था। चौथा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिन्होंने दास राजवंश को उखाड़ फेंका, यानी दास राजवंश का अंत किया। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। का सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है ए हुमायूं, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन है ए 12 बार, बी 15 बार, सी 17 बार, डी 18 बार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी महमूद गजनवी, डी मुबारक शाह खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मुबारक शाह खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए इब्राहिम लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी बहलोल लोधी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है ए शेरशाह सूरी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन है ए बलबन ने, बी अलाउद्दीन खिलजी ने, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? ऑप्शन है ए भारतीय गणित, बी भारतीय इतिहास एवं भूगोल, सी खगोल विज्ञान दर्शन, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है ए अबू रेहान मोहब्बत, बी अबू अब्दुल्ला, सी अली गुरदास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अबू रेहान मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलबरूनी के अनुसार अंत्यज यानी चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे। ऑप्शन है ए धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, बी नाविक, मछुआ, ब्याज, जुलाहा, सी ए और बी दोनों, डी ना ही ए और ना ही बी। का सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं सदी में 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए किताबुल हिंद, बी रेहला, सी तारीख यामिनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हिंद का युद्ध 1008 से 9 ईस्वी में निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन है ए मोहम्मद गजनबी और आनंदपाल, बी मोहम्मद गजनबी और जयपाल, सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, डी मोहम्मद गौरी और जयचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी और सॉरी मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बगावत या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। दूसरा कथन है, अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया। तीसरा कथन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए एक और दो, बी एक और तीन, सी सभी गलत है, डी सभी सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? ऑप्शन है ए फिरोज तुगलक, बी मोहम्मद तुगलक, सी खिज्र खां सैयद, डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी खिज्र खां सैयद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ऑप्शन है ए इब्न बतूता, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी शम्स सिराज अफीफ, डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। बी है 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। सी उसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायाब म- म- ममलकित के पद पर नियुक्त किया। डी रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। बाकी तीनों जो कथन दिए गए हैं उस संबंध रजिया सुल्तान के संबंध में वो सही है, जो कि इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी। और तीसरा है, इसने हफ्ती सरदार मलिक याकूत को नया ममलकित के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सत्य है? ऑप्शन है ए उसने चालीसा दल यानी चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया। बी कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई। सी उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना की। डी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी जो तीनों कथन दिए गए हैं बलबन के संबंध में वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? वंश का जो नाम दिया गया है इसमें है गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद और तुगलक वंश। का सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले जो दिल्ली पर शासन किया वो था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और
उसके बाद लोधी वंश। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? ऑप्शन है ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। बी, भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। सी, उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंजाब से लेकर बंगाल तक उत्तरी भारत में केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हुआ था, इसलिए ये जो कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन कारण थे? ऑप्शन है ए, उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना। बी, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था। सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। डी, भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के लिए कौन से कारण थे? ऑप्शन है ए, एक और दो। बी, एक, तीन और चार। सी, एक, दो और तीन। डी, दो और तीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक, दो और तीन। उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति के कारण तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? गुलाम वंश के जो शासक का नाम दिया गया है वो है पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और आराम शाह। तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले जो शासन किया वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश के संस्थापक भी था। उसके बाद आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश और उसके बाद रजिया सुल्तान। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? ऑप्शन है ए, जमात खाना मस्जिद। बी, सीढ़ी। सी, कुतुब मीनार। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित करें। एक तरफ कर का प्रकार दिया गया है और दूसरी तरफ उसे किस नाम से जाना जाता था उसका नाम दिया गया है, जिसे हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, पहला है हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को क्या कहते थे? खराज कहा जाता था। उसके बाद है युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग, जिसे खुम्स कहा जाता था। उसके बाद है मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाले भूमि कर को उस्र कहा जाता था। उसके बाद है मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर, जिसे ज़कात कहा जाता था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन है ए, क्रूर एवं निरंकुश शासक। बी, अफगान अमीरों की खिलाफत। सी, महान निर्माता एवं कला पुजारी। डी,
दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महान निर्माता एवं कला का पुजारी नहीं था इब्राहिम लोदी, इससे ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन देखते हैं। पहला है, वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। दूसरा है, वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी थे। तीसरा है, उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया। चौथा है, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया। इन चारों कथनों में से कौन सा कथन अमीर खुसरो के संबंध में सत्य है? इसका जो आंसर है कि ये चारों कथन अमीर खुसरो के संबंध में सत्य है। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे। उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया और उन्होंने ख्याल गायकी का भी आविष्कार किया। ये ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? ऑप्शन है, पहला कारण है, देखते हैं। कारण है पहला, दुर्बल प्रशासन। दूसरा है तैमूर का आक्रमण। तीसरा है अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। चौथा, मिश्रित संस्कृति का उदय। इन चारों कथनों में से दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे? तो दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए जो कारण उत्तरदायी था, उसमें से था दुर्बल प्रशासन, तैमूर का आक्रमण और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। ये तीनों कारण दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण स्पष्ट था। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? ऑप्शन है ए, महमूद गजनबी। बी, मोहम्मद गौरी। सी, चंगेज खां। डी, तैमूर लंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? ऑप्शन है ए, यामिनी। बी, संसबनी। सी, गुलाम। डी, खिलजी। का सही आंसर है ऑप्शन बी, संसबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए, शहाबुद्दीन अर्थात धर्म का ज्वलंत नक्षत्र। बी, मुइजुद्दीन। सी, मोहम्मद बिन साब। डी, इनमें से सभी। का सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, मुइजुद्दीन के नाम से भी और मोहम्मद बिन साब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? ऑप्शन है ए, मुल्तान यानी करमाथी शासक। बी, अलिनवारा सोलंकी शासक। सी, पंजाब गजनवी शासक। डी, इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए, मुल्तान करमाथी शासक के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया?
ऑप्शन है ए सोलंकी शासक भीम द्वितीय, बी चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान, सी गढ़वाल शासक जयचंद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोलंकी शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। ऑप्शन है ए मुल्तान पर आक्रमण, बी तराइन का प्रथम युद्ध, सी तराइन का द्वितीय युद्ध, डी भटिंडा पर आक्रमण। का सही आंसर है ऑप्शन सी तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था। इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ किस युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन है ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी चंदावर का युद्ध, डी पानीपत का प्रथम युद्ध। का सही आंसर है ऑप्शन सी चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ। ऑप्शन है ए करमाथी, बी गजनवी, सी सोलंकी, डी पंजाब के खोखर। का सही आंसर है ऑप्शन डी पंजाब के खोखर के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे, यह कथन का है। ऑप्शन है ए बी ए स्मिथ, बी लेनपुल, सी ईश्वरी प्रसाद, डी अलबरूनी। सही आंसर है ऑप्शन ए बी ए स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 से 3 ईस्वी, बंगाल विजय 1204 से 1205 ईस्वी एवं असम पर आक्रमण 1206 ईस्वी किया। ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इख्तियाउद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, सी नसीरुद्दीन कुबाचा, डी ताजुद्दीन यल्दौज। का सही आंसर है ऑप्शन बी इख्तियाउद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसे मुख्य रूप से बख्तियार खिलजी के नाम से जाना जाता है। ये उनका पूरा नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी मोहम्मद गौरी, सी इल्तुतमिश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ऑप्शन है ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्रदेव, सी मलिक काफूर, डी राणा रतन सिंह। का सही आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो यह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? ऑप्शन है ए चौधरी, बी रावत, सी मलिक, डी पटवारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ऑप्शन है ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी तुगलक वंश, डी खिलजी वंश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सैयद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी शेरशाह सूरी। का सही आंसर है ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है? ऑप्शन है ए मुसलमान, बी कुषाण, सी सिथियन, डी मुगल। का सही आंसर है ऑप्शन ए मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? ऑप्शन है ए शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाज उस सिराज, डी जियाउद्दीन बर्नी। का सही आंसर है ऑप्शन सी मिनहाज उस सिराज। तबकात ए नासिरी का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। का सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनऊ। का सही आंसर है ऑप्शन ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? ऑप्शन है ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां, डी उलूग खां। का सही आंसर है ऑप्शन ए जफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? इसमें करों के नाम दिए गए हैं, जिसमें है पहला खराज, दूसरा है खुम्स, तीसरा है उस्र और चौथा है मुक्तई। इनमें से कौन से कर हैं जो भूमि उत्पाद पर लगाया जाता है? तो इसमें से जो खराज, उस्र और मुक्तई, ये तीनों जो है वो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है ए बर्नी, बी गुलबदन बेगम, सी अमीर खुसरो, डी इसामी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था?
ऑप्शन है ए ताजुद्दीन यलदौज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश, डी नसीरुद्दीन कुबाचा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? ऑप्शन है ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। का सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के सिक्के यानी टंका, संसगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? ऑप्शन है ए चांदी, चांदी तांबा, बी सोना, चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा, डी सोना जस्ता और तांबा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चांदी, चांदी तांबा, यानी जो टंका होता था वो चांदी का होता था, संसगनी चांदी का होता था और जीतल जो होता था वो तांबा का बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? ऑप्शन है ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। का सही आंसर है ऑप्शन सी खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बहलोल लोदी, सी फिरोज तुगलक, डी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। का सही आंसर है ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन मोहम्मद महमूद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। में कुछ मुद्राओं का नाम दिया गया है जिसमें है पहला दाम, दूसरा जीतल, तीसरा रुपया और चौथा टंका। इसमें से कौन से दो प्रमुख मुद्राएं हैं जो सल्तनत काल से संबंधित है, ये हमें देखना है। तो इसमें से जो जीतल और टंका है ये सल्तनत काल के मुद्राएं हैं। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? ऑप्शन है ए यूनानियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी तुर्कों ने, डी मुगलों ने। का सही आंसर है ऑप्शन सी तुर्कों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनवी, सी शेर शाह, डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? ऑप्शन है ए गाजी मलिक, बी मलिक काफूर, सी जफर खां, डी उजबेक खां। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित से ऑप्शन है ए कृषि संबंधित कानून, बी राज्य कानून, सी हिंदुओं से संबंधित मामले, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राज्य कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस
राजवंश के अंतर्गत विराजत सॉरी विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। ऑप्शन है ए इलबरी, बी खिलजी, सी तुगलक, डी लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कथन ए और एक कारण आर दिया गया है। हमें देखना है कि कथन और कारण सही है और कारण जो है वो कथन का व्याख्या करता है या नहीं। तो कथन दिया है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण है वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। ऑप्शन है ए कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही किंतु आर गलत। डी ए गलत किंतु आर सही। का सही आंसर है ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये सही है किंतु वह दक्षिण के राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक का नाम दिया गया है और सूची 2 में पुस्तक का नाम दिया गया है। देखते हैं, पहला है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है तारीख फिरोज शाही। दूसरा है हसन निजामी। हसन निजामी द्वारा रचित पुस्तक ताजुल मासीर है। उसके बाद है मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज द्वारा रचित पुस्तक है तबकात ए नसीरी। उसके बाद है वाहिया बिन अहमद सरहिंदी। इनके द्वारा रचित पुस्तक है तारीख मुबारक शाही। के अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है। ऑप्शन है ए रत्ती या रत्तिका, बी मासा, सी तोला या तोलक, डी द्रोण। का सही आंसर है ऑप्शन ए रत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी के, बी इल्तुतमिश के, सी मोहम्मद बिन तुगलक के, डी कुतुबुद्दीन ऐबक के। सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी फरिश्ता, सी इब्न बतूता, डी जियाउद्दीन बर्नी। का सही आंसर है ऑप्शन सी इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। ऑप्शन है ए 1210 ईस्वी, बी 1398 ईस्वी, सी 1492 ईस्वी, डी 1526 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1398 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूंनी ने कहा राज को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। ऑप्शन है ए बलबन, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी शेरशाह। का सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था। ऑप्शन है ए जलालुद्दीन, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन, डी कुतुबुद्दीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गयासुद्दीन, यानी बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौ- नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। ऑप्शन है ए कुतुब मीनार, बी लोधी का मकबरा, सी हुमायूं का मकबरा, डी लाल किला। तो सही आंसर है ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया हुआ था। ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी फिरोज तुगलक, सी गयासुद्दीन शाह, डी बहलोल लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। ऑप्शन है ए वीणा, बी ढोलक, सी सारंगी, डी सितार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे। ऑप्शन है ए जियाउद्दीन बर्नी, बी अफीफ, सी इसामी, डी अमीर खुसरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन है ए आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, बी मंगोल आक्रमण का भय था, सी भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, डी वे साम्राज्य का विस्तार नहीं चाहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मंगोल आक्रमण का भय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था। ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी बहलोल लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद उस सुलातीन की उपाधि किसने धारण की। ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, डी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद उस सुलातीन की उपाधि किसने धारण की। ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्वां यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था। ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हतीम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि अजमेर में है का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी बलबन, डी फिरोज तुगलक। का सही आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ऑप्शन है ए चंगेज खान, बी तैमूरलंग, सी नादिर शाह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चंगेज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी रजिया सुल्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा सही कालानुक्रम है? ऑप्शन है ए सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, बी सिकंदर शाह, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, डी बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह और उसके बाद इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, सी नसीरुद्दीन महमूद, डी नसरत शाह। का सही आंसर है ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान ए आरिज स्थापित किया, बी बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, सी मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, डी फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तत्कालीन राजाओं के संदर्भ में जो कथन सही है इनमें से कि फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन ए और कारण आर दिया गया है। इसमें देखना है कि कथन और कारण सही है या नहीं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है या नहीं। तो पहला कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा। कारण है, उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। ऑप्शन है कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही है किंतु आर गलत है, डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और आर यानी कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है ए बलबन, बी फिरोज तुगलक, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही रूप से सुमेलित है? पहला ऑप्शन है ए दीवान ए बंदगान तुगलक, बी दीवान ए मुस्तफराज बलबन, सी दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी, डी दीवान ए अर्ज मोहम्मद तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीवान ए बंदगान तुगलक सही सुमेलित है। दीवान ए बंदगान की स्थापना तुगलक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में हवाजिल का अर्थ था। ऑप्शन है ए अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त अनुदान, बी वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, सी इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, डी कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी या जबरी वसूली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को हवाजिल कहा जाता था सल्तनत काल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन ए और कारण आर दिया गया है। इसमें देखना है कि कथन और कारण सही है या नहीं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है कि नहीं। कथन है प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण है अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड या विभाजित कर दिया गया था। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है, बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही किंतु आर गलत है, डी ए गलत है किंतु आर सही है। का सही आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ऑप्शन है ए तूतीय हिंद, बी कैसर ए हिंद, सी जिले इलाही, डी दीन ए इलाही। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जिले इलाही। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? ऑप्शन है ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। ऑप्शन है ए दिल्ली में, बी अजमेर में, सी लाहौर में, डी नागौर जोधपुर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नागौर जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए पहलगानी या चालीसा दल का गठन किया?
ऑप्शन है ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी रजिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? ऑप्शन है ए इमामुद्दीन रेहान, बी किसलू खां, सी जफर खां, डी इल्तुतमिश। नेक्स्ट, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इमामुद्दीन रेहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? ऑप्शन है ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में लखनऊती जो कि बंगाल की राजधानी थी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने वित्त विभाग यानी दीवान विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग यानी दीवान आरिज या अर्ज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था ऑप्शन है ए आंतरिक विद्रोहों का दमन करना, बी मंगोल आक्रमणों को रोकना, सी ए और बी दोनों, डी ना ए और ना ही बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस यानी पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? ऑप्शन है ए अफरसियाब, बी अमीर हमजा, सी तैमूर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए अफरसियाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर है ऑप्शन बी बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने कैलूगढ़ी यानी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन है ए बलबन, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज शाह तुगलक। का सही आंसर है ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटना या घटनाएं थी? ऑप्शन है ए कड़ा, मणिपुर के सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह, बी दिल्ली के एक दरवेश सिद्धि माला का षड्यंत्र, सी कुल्लू के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना, डी उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त में से सभी घटना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन खिलजी, डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था? ऑप्शन है ए अबू रेहान, बी इमामुद्दीन रेहान, सी अली गुरसास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अली गुरसास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? ऑप्शन है ए मलिक काफूर, बी मलिक खान, सी उलुग खान, डी नसरत शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा गया क्योंकि? ऑप्शन है ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया, बी वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, सी उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी तक किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था? ऑप्शन है ए देवगिरी, वारंगल, होयसल, मधुरा, बी वारंगल देवगिरी होयसल मधुरा, सी होयसल वारंगल देवगिरी मधुरा, डी मधुरा देवगिरी वारंगल होयसल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सबसे पहले देवगिरी पराजित हुआ, उसके बाद वारंगल, फिर होयसल और फिर मदुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा? राय रावण यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। ऑप्शन है ए देवगिरी के शासक रामचंद्र को, बी वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को, सी द्वार समुद्र के शासक वीर बल्लाल को, डी मदुरा यानी माबर के शासक वीर पांडे को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवगिरी के शासक रामचंद्र को अलाउद्दीन खिलजी ने 6 महीने तक दिल्ली में रखा और उसे राय रयान यानी राजाओं का राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। ऑप्शन है ए रामचंद्र, बी प्रताप रुद्रदेव, सी वीर बल्लाल, डी वीर पांडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर हैं, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? ऑप्शन है ए अलाउल मुल्क, बी अमीर खुसरो, सी काजी मुगीसुद्दीन, डी फखरुद्दीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउल मुल्क।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 4 अध्यादेश और ऑर्डिनेंस, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत ने वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया यानी सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? ऑप्शन है ये बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश, डी सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्सपा यानी एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा यानी दो घोड़े वाले सैनिक प्रथा का प्रारंभ किया? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी जहांगीर ने, सी शाहजहां ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भूमि अनुदानों की समाप्ति, दूसरा है मुकदमों, खुतों एवं चौधरियों यानी मोरलैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना, तीसरा है बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज यानी भू राजस्व निर्धारित, चौथा है जकात जजिया खुम्स गनीमा की नई दर निर्धारित। इनमें से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली सुधार के संबंध में सही है? तो इनमें से चारों ही कथन अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व प्रणाली के सुधार में के संबंध में सही है। भूमि अनुदानों की समाप्ति, मुकदमों, खुतों और चौधरियों यानी मोर लैंड के शब्दों में मध्यस्थ वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति एवं दीवान मुफ्त खराज की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। विस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर सकल उत्पाद का 50% खराज भू राजस्व निर्धारित किया गया और जकात जजिया खुम्स गनीमा की नई दर निर्धारित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? ऑप्शन है ए गल्ला का, बी वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, सी दासों घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार, डी छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, सरा ए अदल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित सिरी का किला हजार सतून राजमहल यानी हजार खम्भों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है? ऑप्शन है ए बलबन, बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। का सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रस्म ए मियान यानी बीच का रास्ता व तारीख ए एतदाल
यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। का सही आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन में के गिरने से हुई? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। का सही आंसर है ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी बलबन। का सही आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी बलबन। का सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक था। सुल्तान बनने से पूर्व नाम था जौना खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना नाम अबुल मजाहिद रखा? ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित राज्यों एवं सूची टू राज्यों के संस्थापकों में सुमेलित करना? सूची वन में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए या नव स्थापित हुए राज्यों का नाम दिया गया है, सूची टू में उसके संस्थापकों का नाम दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है मदुरा या बाबर, जिसका संस्थापक था जलालुद्दीन अहसान शाह। दूसरा है विजयनगर, जिसके संस्थापक हरियर एवं बुक्का थे। तीसरा है वारंगल, जिसके संस्थापक कन्हैया थे। चौथा है बहमनी, जिसके संस्थापक हसन गंगू है। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई? ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन है ए ठट्टा में, बी दिल्ली में, सी दौलताबाद में, डी लाहौर में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ठट्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। का सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल चार कर लगाए? ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन
फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक यानी धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? ऑप्शन है ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी फिरोज तुगलक, डी गयासुद्दीन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतवाहत ए फिरोज शाही लिखी? ऑप्शन है ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर है ऑप्शन सी फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने हासिल सर्व या हक स्तर सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया? ऑप्शन है ए फिरोज तुगलक, बी गयासुद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर है ऑप्शन ए फिरोज तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? ऑप्शन है एक दानशाला, बी एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय, डी तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? ऑप्शन है ए सिकंदर लोदी, बी सिकंदर शाह सूर, सी सिकंदर महान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ऑप्शन है ए मोहम्मद गौरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्यार्थित करने में किसका हाथ था? ऑप्शन है ए तुर्कों का, बी अफगानों का, सी मंगोलों का, डी अरबों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तुर्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह मोरक्को का यात्री था। दूसरा है, 14वीं सदी में इस महाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताबुल हिंद में अपने अनुभवों का वृत्तांत दिया। तीसरा है, वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? इसमें से जो कथन सही है वो है पहला और तीसरा कथन सही है। वह मोरक्को का यात्री था और वह चीन से दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ऑप्शन है ए बलबन ने, बी फिरोज तुगलक ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। सही आंसर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है ए आसुल खान, बी एसुगई, सी तेमुचिन, डी ओंगदी। का सही आंसर है ऑप्शन सी तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।